नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्राइस चैनल। और अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग हम सिख धर्म से रिलेटेड जो थर्ड एपिसोड है, जो तीसरी कड़ी है, वो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो तीसरी कड़ी में हम चर्चा करेंगे 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें सिख गुरु की। तो 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी पर आने से पहले या इनके बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम पहले इससे पहले के जो 5 सिख गुरु हुए हैं, हम उनके नाम एक बार फिर से रिपीट कर लें। तो सबसे पहले गुरु का नाम है गुरु नानक देव जी महाराज। दूसरे गुरु अंगद जी महाराज। तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज। चौथे गुरु रामदास जी महाराज और 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज। तो इन 5 गुरुओं के बाद फिर 6वें गुरु आते हैं गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी के पिताजी का नाम अर्जुन देव जी महाराज था। अर्जुन देव जी ने अमृतसर में एक मंदिर बनवाया जिसे हरमंदिर साहब के नाम से जाना जाता है। तो हरमंदिर साहब, जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, तो हरमंदिर साहब में बैठने वाले ये हरगोविंद जी कहाँ बैठते थे? हरगोविंद जी हरमंदिर साहब में बैठते थे। तो इसलिए इनके नाम में हर शब्द आप एक लिंक बना सकते हैं। केवल इनके नाम में नहीं, हरमंदिर साहब में हरगोविंद जी, हर राय जी, हरकिशन जी, यानी 6वें गुरु, 7वें गुरु, 8वें गुरु, इन तीनों को आप यहाँ से जोड़ सकते हो अपनी मेमोरी के लिए केवल। अब इसके बाद हम बात करते हैं हरगोविंद जी के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, इन्होंने जो सिख धर्म को आगे लाने में, ऊपर उठाने में जो योगदान दिया, उन योगदानों पर चर्चा करते हैं। तो जब हम बात गुरु हरगोविंद जी की करते हैं तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आपके पिता की हत्या मुग़ल सम्राट जहांगीर के द्वारा करवा दी गई थी। ऑब्वियसली अगर किसी के फादर या किसी के जनक, किसी के पिता की हत्या करवा दी जाती है तो वो व्यक्ति शांत नहीं बैठता है। तो हरगोविंद जी भी शांत नहीं बैठे और सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन इनका था, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने एक धार्मिक समुदाय को, इन्होंने एग्रेसिव यानी मिलिटेंट यानी सैन्य समुदाय में परिवर्तित करने का काम किया। तो आपने एक अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त मतलब एक ऐसा तख्त जहाँ पर बैठ करके राजनीतिक चर्चा की जा सके, जहाँ पर बैठ करके अपने समुदाय के राजनीतिक हितों के बारे में चिंतन किया जा सके, सोचा जा सके। इस तरह से आपने एक गुरु के रूप में दोहरी भूमिका निभाई। जब आप जो हरमंदिर साहब है वहाँ गुरु गद्दी पर बैठते थे, यानी स्वर्ण मंदिर के अंदर जब आप गुरु गद्दी पर बैठते थे तो अपने शिष्यों को धार्मिक उपदेश दिया करते थे। उनके जीवन में किस तरह से एक पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है, इस पर बात करते थे। लेकिन जब आप अकाल तख्त पर बैठते थे तो सिख समुदाय यानी अपने शिष्यों के राजनीतिक हितों के बारे में चिंतन किया करते थे। तो आपने मीरी और पीरी नामक 2 तलवारों को धारण किया। मीरी नामक तलवार आपने धारण की अपने शिष्यों के भौतिक हितों की रक्षा करने के लिए, और पीरी नामक तलवार धारण किया उन्होंने अपने शिष्यों के आध्यात्मिक हितों की रक्षा के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके बारे में कि आप पहले गुरु हैं जिन्होंने तलवार धारण की, और तलवार धारण की वो भी एक नहीं, 2 तलवारें धारण की। एक का नाम मीरी, एक का नाम पीरी। गुरु हरगोविंद जी ने अपने शिष्यों के हितों की रक्षा करने के लिए, सिख धर्म को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से कुछ लड़ाइयों के नाम इस प्रकार हैं। रोहिल्ला लड़ाई, जैसे करतारपुर की लड़ाई, अमृतसर की लड़ाई, लाहिरा या गुरसर की लड़ाई, हरगोविंदपुर की लड़ाई। इन लड़ाइयों के जरिए आपने अपने समुदाय की रक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको सच्चा पातशाह या सैनिक संत के नाम से जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आपके बारे में ये है कि आपके ही समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो गुरु हरगोविंद जी के बाद सिखों के जो 7वें गुरु हुए गुरु हर राय जी बाबा गुरदीप सिंह के पुत्र थे, और अपने दादाजी यानी अपने दादा गुरु हरगोविंद जी की डेथ के बाद, यानी उनकी मृत्यु के बाद 14 वर्ष की आयु में आपको गुरु बनाया गया।
उन्होंने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं के जो प्लानिंग्स थी, उनके जो स्कीम्स थे, उनकी जो योजनाएं थी, उसको जारी रखा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि औरंगजेब के भाई दारा सिकोह को आपने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तो अब बात करते हैं सिखों के 8वें गुरु, गुरु हरकिशन जी महाराज की। तो गुरु हरकिशन जी महाराज जी गुरु हरराय जी के पुत्र थे, और जब वे केवल 5 वर्ष के थे तो 5 वर्ष की आयु में ही उन्हें गुरु बना दिया गया। 5 वर्ष की आयु में ही उन्हें गुरु गद्दी सौंप दी गई। इस तरह से सबसे कम आयु में गुरु गद्दी को प्राप्त करने वाले ये व्यक्ति हैं गुरु हरकिशन जी। गुरु हरकिशन जी को इसीलिए बाल गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और जब वो गुरु के रूप में सिंहासन पर विराजमान थे, तभी दिल्ली में चेचक का भयानक प्रकोप फैल गया, और चेचक के जो मरीज़ थे उनका इलाज करने या उनकी सेवा करने के लिए आप दिल्ली गए, और स्वयं चेचक नामक रोग का शिकार हो गए, और बहुत ही कम उम्र में आप दिव्य ज्योति में समा गए। इसके बाद सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी का नाम आता है। गुरु तेग बहादुर जी जो थे वो 6वें गुरु, गुरु हरगोविंद जी के सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहिब पंजाब में पड़ता है, आनंदपुर साहिब की स्थापना की। उनके बलिदानों के कारण त्यागमल के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। उनके समय की एक घटना है कि कश्मीर का सूबेदार शेर अफगान अपने आका मुग़ल सम्राट औरंगजेब के कहने में आकर के कश्मीरी ब्राह्मणों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा था। इस बात से दुखी होकर के जब कश्मीरी ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आते हैं, तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि आप जाके शेर अफगान और औरंगजेब तक ये मैसेज पहुंचा दो कि सारे के सारे कश्मीरी ब्राह्मण मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेंगे अगर किसी तरह से वो गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन कराने में सफल हो जाए। तो ये औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अरेस्ट करवा लिया, गिरफ्तार करवा लिया। गुरु तेग बहादुर जी को कठोर यातना दी गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी गुरु तेग बहादुर अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हुए। गुस्से में आकर के औरंगजेब ने आदेश दिया कि गुरु जी का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। जल्लाद गुरु जी को पकड़कर चांदनी चौक ले गए और चांदनी चौक में तलवार से गुरु जी का गला काट दिया गया। वो जगह जहाँ पर ये घटना घटित हुई थी, उस जगह को गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से जाना जाता है। तो अपने धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए गुरु तेग बहादुर ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। इस तरह गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के ऐसे दूसरे गुरु हुए जिन्होंने शहादत दी। सिखों के 10वें और अंतिम जीवित गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो हैं गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे, और आपका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब बिहार में पड़ता है। पटना बिहार की कैपिटल है। पटना साहिब में हुआ था। आपके जन्म दिवस को प्रकाश उत्सव के रूप में हर साल मनाया जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी उन्हीं लड़ाकों में से एक थे जिन्होंने सिख धर्म को एक नई पहचान दी। तो गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का मतलब होता है लड़ाकू शिष्य, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, उस व्यक्ति को खालसा कहते हैं। और आप अक्सर समाचारों में खालिस्तान की बात सुनते होंगे, खालिस्तान की चर्चा सुनते होंगे। तो ये वही डिमांड है कि खालसाओं के लिए एक अलग देश, हालांकि ये उचित नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ये कनेक्ट कर रहा हूँ कि खालिस्तान क्या है। खालसा का स्थान खालिस्तान कहलाता है। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जो खालसा थे, खालसाओं को 5 चीज़ें धारण करने का आदेश दिया, जिसमें नंबर 1 केस। ये कहा गया कि जो भी खालसा होगा वो कभी भी अपने केस नहीं कटवाएगा, यानी अपने हेयर कट नहीं करवाएगा। तो बड़े बड़े केस आप देखते होंगे कि सरदार जी लोगों के बड़े बड़े बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। तो बड़े बड़े केस संवारने के लिए, बालों को संवारने के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए कंघे की ज़रूरत होती है। तो केस के बाद कंघा, हाथ में स्टील का कड़ा पहनेंगे, स्टील या पीतल का कड़ा होता है, कड़ा, और कमर में कृपाण या छोटी तलवार रखेंगे, और इसके साथ साथ कच्छा।
जो हाफ बरमूडा टाइप का कच्छा होता है वो कच्छा पहनेंगे। तो ये 5 चीज़ें धारण करेगा जो व्यक्ति, वो कहलाएगा खालसा। तो गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे जिन्हें 4 साहिबजादे के नाम से भी जाना जाता है। गुरु जी के बड़े बेटे का नाम साहिबजादा अजीत सिंह था जो 17 साल की उम्र में, इसके बाद उनसे छोटे जो जुझार सिंह थे वो 13 साल की उम्र में। ये दोनों बेटे चमकौर की लड़ाई में मारे गए। उनसे छोटे बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुगलों के द्वारा जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में बहुत त्याग और बहुत बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता को खोया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पुत्रों को खोया, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। ये वही गुरु गोविंद सिंह जी हैं जो कहते हैं चिड़ियाते में बाज लड़ावा, गीदड़ नू में शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी और सिख धर्म का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से सिखों और मुग़लों के बीच में लगातार संघर्ष होते रहे, कब कब सिख और मुग़लों के बीच बहुत ही कोऑपरेटिव या फ्रेंडली रिलेशन हुए, इन सारे बिंदुओं पर हमने एक एक करके 3 एपिसोड में चर्चा की। और अगर आपने पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हों तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एपिसोड 1 और एपिसोड मिल जाएगा। ये तीनों एपिसोड मिला कर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं, जिनमें से हर साल पीएससी, यूपीएससी या अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से अनिवार्यतः प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे ही वीडियो अच्छे लगे होंगे और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने इस चैनल को और इस रुद्र IAS संस्थान को जो प्यार दिया है और इस पर जो भरोसा दिखाया है उसके लिए आपको धन्यवाद। और हम लगातार कोशिश करेंगे कि हम आपके भरोसे पर पूरी तरह से खरे उतरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।